नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। देर रात शिव मंदिर जेसीबी से ढहाए जाने को लेकर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। 12 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी संघ ने कलेक्टर रीवा को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और शिव मंदिर ढहाए जाने के मामले को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। पुलिस ने शीघ्र ही कड़ी कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। ऐतिहासिक शिव मंदिर को तोड़े जाने को लेकर देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि ढेकहा भाजपा कार्यालय अटल कुंज के सामने एक प्राचीन शिव मंदिर है जो लगभग 100 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसको रात में जेसीबी लगाकर तोड़े जाने लगा। जब हिंदू संगठनों को इसकी खबर हुई तो बजरंग सेना सहित कई अन्य संगठन के लोग वहां पहुंचे और हंगामा कर दिया, जिससे घंटों जाम लगा रहा। वहीं राजनीतिक दलों में भी एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेसी भाजपा पर और भाजपाई कांग्रेस पर निशाना साधने लगे। कांग्रेस समर्थकों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय का विस्तार करने के लिए इस मंदिर को तोड़वा रही है। वहीं भाजपा समर्थकों ने कांग्रेस नेता के ऊपर इल्जाम लगाया कि वह अपनी दुकान के सामने से मंदिर हटाना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये घटना शर्मनाक थी, क्योंकि रात में मंदिर को तोड़ा जाना एक तरह से कई सवाल खड़े करता है। अगर मंदिर गिराया ही जाना था तो प्रशासन को बाकायदा इसकी सूचना देनी चाहिए, तहसीलदार को सूचना देनी चाहिए, संबंधित थाने को सूचना देनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक पर्चा लगाकर और रात में मंदिर गिरवा कर यह सिद्ध किया कि दाल में कुछ काला है। हालांकि प्रशासन ने मामले को कंट्रोल में कर लिया है और लोगों को समझाइश दी गई है कि लोगों ने ही मंदिर बनाए जाने को लेकर सहमति जताई थी, जिसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन देर रात मंदिर गिराए जाने को लेकर सवाल तो बनते हैं और इसकी जांच भी होनी चाहिए। इस संबंध में वहां पर उपस्थित लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की। क्या कहना है स्थानीय लोगों और प्रशासन का, आइए आपको सुनवाते हैं। मामला ये है भाई साहब कि जो कुछ भी मामला होता है तो दिन को होता है। यहाँ पर आधी रात को चोरों की भांति यहाँ पर पहुंचकर यहाँ पर प्राचीन 100 साल पुरानी मंदिर यहाँ पर लगातार गिराए जा रहे हैं। समस्त हमारे यहाँ जितने हमारे भाई साहब यहाँ पर हैं, सभी लोग यहाँ पर आए, मंदिर को रुकवाए। ड्राइवर यहाँ से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक नामक व्यक्ति पूरन पंडित जी हैं जो यहाँ के पुजारी हैं। उनके सहमत से ये हुआ एक अजय तिवारी नामक व्यक्ति की जेसीबी है जो लगातार यहाँ पर कल भी ऐसे चोरों की बात 11 बजे उन्होंने आया था यहाँ पर। कल भी ये चीज हुई है और इसके बाद आज पुनः वो चीज दोहराई जा रही है। हम लोग कब तक सहें? ये जो मंदिर है ये ना कि ब्रिज में फंस रही है ना रोड में गिरना ही था। तो सबकी सहमत से यहाँ पर मंदिर को गिराया बताना चाहिए। कोई किसी चोरों के बाद यहाँ पर गिराया जा रही। बताया जा रहा है कि ये जो पीछे कॉम्प्लेक्स है निजी स्वार्थ के लिए मंदिर बताई गिराया। हम लोग कहाँ तक याद ना बताइए। अपने निजी स्वार्थ के लिए मंदिर को गिराया जा रहा है। ना तो सरकारी एरिया में फंस रही है, ना तो कुछ है, और बिना किसी को सूचित किए। अगर ऐसा काम आप करो तो आप दिन में करो, रात को आप 9-10 के बाद ये कार्य कर रहे हो, बेहद निंदनीय है। बजरंग सेना इसकी घोर निंदा करती है। आगे चाहते इसको रोक लगाई जाए और पुनर्निर्माण हो और इससे अच्छे तरीके से, रियायती तरीके से इसका निर्माण हो, वरना बजरंग सेना रोड में उतरेगी। ये हिंदू धर्म के लिए प्रतिघात है। ये सरासर गलत है। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। अगर मंदिर कोई रोड में फंसा है तो हनुमान जी मंदिर फंसे हैं, न कि भोलेनाथ फंसे हैं। क्योंकि भोलेनाथ का मंदिर ये हम जब पैदा हुए थे तब से हैं और ये हनुमान जी का मंदिर किनके द्वारा ये तोड़ा गया है? ये यहाँ के पुजारी और यहाँ के जेसीबी के जो ऑपरेटर हैं अजय तिवारी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं और वर्तमान में सरपंच हो गए हैं। उनकी जमीन है सोनौरी से सरपंच, उनकी मशीन है जेसीबी, और यहाँ के पुजारी पूरन पंडित जी हैं। अब किस कॉम्प्लेक्स पूर्व बीजेपी पे पार्षद का है, वार्ड क्रमांक 2 क्षितिज मणि त्रिपाठी का। उसके सामने मंदिर है। इनमें किसी न किसी इन्हीं की साजिश है मंदिर गिरवाने में। रात को 10 बजे जेसीबी चलवा रहे हैं। चोरी कर रहे हो आप, दिन में करो ना, आप सही हो तो।
आप लीगल हो तो दिन में करो, चोर की तरह क्यों करवा रहे हो? अब इसमें कांग्रेस है या कोई बोल रहा है कांग्रेस है बीजेपी, इससे मतलब नहीं, लेकिन मंदिर में रात में जेसीबी मत चलवाइए। लीगल हो तो मतलब किस लिए क्या फायदा होने वाला है? ये तो हमें अभी बता रहे हैं कि बिल्डिंग के सामने आ रही है, वो बोल रहे हैं कि हम इसमें पुनः निर्माण करवाएंगे। इसमें पुनः निर्माण तो कहीं दिख नहीं रहा है। आप पिलर करवाइए तो हमको लगे हो रहा है निर्माण, सीधे गिरवा रहे हो। यहाँ कहीं पुनः निर्माण नहीं दिख रहा। पीछे अंदर दबी हुई है, आप दिखा भगवान अपनी जगह पे रहेंगे। अभी तो देखिए कॉम्प्लेक्स के सामने है, तो हो सकता है इनकी रुकावट हो। ये यहाँ पर डेकहा तिराहे में जो शिव मंदिर है, इसको कुछ लोगों ने क्षति पहुंचाई थी। तो इसमें जब हम लोग को सूचना मिली तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है और लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है कि मंदिर को ऐसे ना तोड़ा जाए। इसमें ये देखने में प्रारंभिक तौर पे आ रहा है कि कोई मंदिर पुनर्निर्माण करने की जिज्ञासा से इसको तोड़ा जा रहा था, और लेकिन इसमें पुलिस और प्रशासन को विश्वास में नहीं रखा गया, हमको सूचना नहीं दी गई। तो प्रारंभिक तौर पे ये पब्लिक न्यूसेंस जैसा बनता है और आस्था लोगों की जुड़ी हुई है मंदिर से, तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इसको हम लोगों ने प्रारंभिक जांच में लिया हुआ है और यदि अपराध किसी का वाकई पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, ये आपको FIR की मांग कर रहे हैं, तो क्या मामला है? अभी जांच में है। यदि ऐसा लगता है कि इंटेंशनली मंदिर तोड़े जाने के लिए किया गया है ये सब, तो कार्रवाई होगी। सर क्या प्राइवेट लैंड में है ये सब? अब वो लैंड हम लोग कल सुबह चेक करा के बता पाएंगे। अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या स्थिति है। देखा जा रहा है कि निर्माण दिन का पर्चा भी चस्पा कर रहे हैं। हाँ, वही बात संज्ञान में आ रही है कि प्रारंभिक तौर पे पुनर्निर्माण की बात इसमें देखने में आ रही है, लेकिन प्रशासन को और पुलिस को बिना संज्ञान के, बिना किसी सूचना के ये कर रहे हैं ऐसा, तो वो भी गलत था। नहीं, मंदिर निर्माण समिति के लोगों ने मंदिर का कुछ हिस्सा जर्जर हो गया था, उसकी मरम्मत करा के जीर्णोद्धार करके उसको अच्छा नया रूप देना चाह रहे थे। उसी पे काम चल रहा था। कुछ रास्ते चलते 2-4 उपद्रवी आए और उल्टा सीधा बोलने लगे कि मंदिर गिराया जा रहा है, ये वो। तो ये सब उपद्रव कर रहे थे। सब मामला क्या मंदिर तोड़ा नहीं जा रहा, बनाया जा रहा है? मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसको मंदिर समिति द्वारा ये बताया गया है कि मंदिर का और ही अच्छा रूप देना है, भव्य रूप देना है। कुछ जगह इस पे जीर्ण शीर्ण हो गई थी, तो उसका पूरा वो करा करके इसको भव्य रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। किनके द्वारा ये कराया जाएगा? मंदिर समिति के कई सदस्य यहाँ पे जितने लोग हैं, जो मोहल्ले वासी हैं यहाँ पे, उन सब लोगों के द्वारा ये कराया जा रहा है। पुजारी को पुलिस ले भी गई है। वो तो पुजारी को पुलिस लेके नहीं गई है। यहाँ पे लोग न्यूसेंस कर रहे थे, तो एक सॉफ्ट कार्नर के हिसाब से पुलिस उनको किनारे की है, थाने उन्हें नहीं ले। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस नेता कविता पांडे ने सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय का विस्तार करने के लिए इस मंदिर को हटाना चाहती है। घटना की जानकारी लगते ही सुबह सुबह कविता पांडे ढेकहा पहुंची और मुआयना किया। क्या कहना है इस संबंध में कविता पांडे का, आइए सुने। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय है रीवा का अटल कुंज। ये मंदिर शंकर जी का, भोले बाबा का ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। मैं जब से पैदा हुई हूँ और जब से बड़ी हुई हूँ, इस मंदिर में हर साल शिवरात्रि के दिन पूजा होती है और लगातार यहाँ पर लाखों लाख दर्शनार्थी आते हैं और भोले बाबा की पूजा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके ऑफिस के कार्यालय और यहाँ के बीजेपी के सांसद और विधायकों को लगा कि इस मंदिर के कारण उनके भाजपा कार्यालय की शोभा बिगड़ रही है, इसलिए उन्होंने रात को 10 जेसीबी लगा के और पूरे मंदिर को तोड़ डाला। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर ये स्थिति है। पूरा मंदिर तहस नहस है और ये दर्शनार्थी हमारी बहन आई है तो बड़ी मुश्किल से भोले बाबा को यहाँ पे ढूंढ पा रही है। जब आम जनता ने इसका विरोध किया पूरी ताकत के साथ, तब इन्होंने ये कहा कि हमें नहीं पता इसलिए किसी ने तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है और भगवान को बेघर करने का जो इन्होंने प्रयास किया है वो बहुत बेशर्म प्रयास है। मैं इसकी निंदा करती हूँ और सांसद और 8 विधायकों को इस्तीफा देकर इस पाप से अपनी मुक्ति पानी चाहिए और यहाँ आकर वो जमीन में बैठ के भगवान से माफ़ी मांगे और दोबारा यह पुनः मंदिर बने।
जब तक यह नहीं मंदिर पूरी तरह अच्छे से नहीं बन जाता, हम लोग इसके मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और एक एक ईंट हम स्वयं रखेंगे। पूरे मंदिर को जेसीबी से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ अपने सहयोगी संगठनों के साथ प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने मांग की है कि सभी संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न विद्युत कंपनियों के कार्यरत कर्मियों की जायज मांगों के निराकरण के लिए 6 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आंदोलन प्रस्तावित किया गया था, जिसका मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर द्वारा भी पूर्ण समर्थन दिया गया। 5 जनवरी को प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा 15 दिवस के अंदर मांगों के संतुष्ट पूर्ण निराकरण के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करवाने और प्रत्येक मांग पर सकारात्मक निराकरण का आश्वासन दिया था, जिसके चलते आंदोलनरत 5 संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से ऊर्जा सचिव के सम्मान में 15 दिवस के लिए आंदोलन को निरंतर मनाते हुए कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। संगठन के लोगों ने बताया कि उनकी मुख्य मांगे हैं कि विभिन्न विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का विभागीय पॉलिसी बनाकर संविलियन एवं वेतन वृद्धि व 20 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया जाए। विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियमितीकरण भाजपा जनसंकल्प 2013 के अनुसार तत्काल किया जाए। आइए आपको सुनवाते हैं संगठन की और क्या मांगे हैं और उन्होंने क्या क्या कहा। 5 मांगे हैं। मेन तो हमारा ये था कि 5 मांगों के साथ साथ हम 6 तारीख से ये कार्य बहिष्कार करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश प्रवासी आशा इग्नोर में जो था पीएस महोदय के द्वारा हमको ये कहा गया था कि आपको हम 15 दिन का हमको समय दें, हम आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराएंगे, आप उनके सामने अपना पक्ष रखिएगा। वो भी इस बात का सपोर्ट करे थे और बोला गया था अगर 15 दिन में नहीं किया जाता है तो इसके बाद में हम 21 तारीख से फिर अपना कार्य बहिष्कार करेंगे, जिससे कारण हम मजबूर होकर सभी लोग फिर से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें हमारी मुख्यतः मांगे जो हैं वो पहली मांग है कि हमारे आउटसोर्स भाइयों जितने भी हैं उनको कंपनी में संविलियन किया जाए। दूसरी मांग है जो संविदा कर्मचारी हैं उनका रेगुलर किया जाए, नियमितीकरण, जो कि शासन की तरफ से भाजपा जनसंकल्प के द्वारा 2013 में कहा गया है। तीसरी मांग हमारी है फ्रिज बेनिफिट जो अमाउंट है उसको लागू किया जाए, राहत दिया जाए। इसके बाद में हमारे जो पेंशनर जो लोग हैं उनकी पेंशन को ट्रेजरी के माध्यम से उनको पेमेंट कराया जाए। इस प्रकार की हमारी 5 मांगे हैं। मजबूर होकर हमको सभी को ये कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि शासन कहीं ना कहीं हम लोग के साथ गलत कर रही है। वादा करने के बाद में हमारे साथ वादा खिलाफी किया गया है, इसलिए सब लोग इकट्ठे हैं। पीएस महोदय के द्वारा जो 5 तारीख को वक्त दिया गया था कि हम आपकी मुलाकात जो आपकी मांगे हैं जो सीएम स्तर की है, तो उन्हीं के द्वारा जो भी निराकरण किया जाएगा सीएम साहब के द्वारा ही किया जाएगा। तो उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया था, चूँकि अभी 10 तारीख से 11 तारीख से प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय आने वाले थे इंदौर प्रवासी मीट के द्वारा, उनके द्वारा ये बोला गया कि चूँकि यह प्रतिष्ठा एमपी के सम्मान की बात है तो आप लोग हड़ताल में ऐसा प्रतिष्ठा ना जाए और जगह पे कि हाँ एमपी में हम लोग बाहर से लोगों को बुला रहे हैं लेकिन एक वर्ग हमारा आंदोलन कर रहा है। इसके कारण से उनके कहने पे हम लोगों ने अपने हड़ताल को 15 दिन के लिए टाल दिया गया था और उनके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि अगर 15 दिन बाद आपकी हमने आपकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नहीं करवाते हैं तो आप 21 तारीख से पुनः हड़ताल पर चले जाएंगे। उसके लिए फिर मैं बात नहीं करूँगा। उसी के तहत में हम लोग आज फिर से 21 तारीख विषय पे आप अपनी हड़ताल समाप्त करेंगे। हमने आपसे बताया ना कि जो 5 सूत्री मांगे हैं प्रदेश के मुखिया के, कई चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से उनसे मिलने का प्रयास किया और निश्चित तौर से वो आश्वासन पे आश्वासन, लेकिन समय नहीं दिया। हम लोगों ने ये तय किया है कि जब तक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और हमारा समर्थन जारी रहेगा। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी संघ मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी यूनियन ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता और बढ़ी पेंशन के साथ साथ अन्य 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बताया जाता है कि पूरे प्रदेश के लगभग 730 लाख कर्मचारियों की मांग जुड़ी हुई है।
कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री हिटलर शाही छोड़ दें, नहीं तो जिस तरह जर्मनी के हिटलर की दशा हुई थी वही दशा होगी। कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि प्रजातंत्र उनकी मुट्ठी में है। कर्मचारियों के साथ सौतीला व्यवहार करना बंद कर दे। आइए सुनवाते हैं कर्मचारियों ने किस तरह से अपना आक्रोश व्यक्त किया और क्या है उनकी मांगे। प्रदेश स्तर में आज समस्त संघ, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, कर्मचारी कांग्रेस, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, शिक्षक संघ, शिक्षक कांग्रेस, स्थायी कर्मी, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक का लेबर यूनियन तक आज ज्ञापन सौंप रहे हैं पूरे प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं, महंगाई भत्ता दिया जाए केंद्र के समान, और पुरानी पेंशन लागू किया जाए जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राज्यों ने कर दिया। लिपिकों की वेतन विसंगत दूर किया जाए, स्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए, आदि कई मांगों को लेकर ये धरना कार्यक्रम है। और आपके माध्यम से कुल 12 सूत्री मांगों को लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हठधर्मी छोड़ें, कर्मचारियों से लड़ाई न लें, अन्यथा जो 16 में परिणाम आया है वही आएगा, ये हम लोग कसम खा चुके हैं। 7.5 लाख कर्मचारियों के जो मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं, उनकी सभी मांगों को निराकरण मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी नहीं किया गया। इस कारण से ये धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश स्तर में किया जा रहा। जो हमारी मांगें 12 हैं प्रमुख रूप से, उसमें जैसे कर्मचारियों का वेतन विसंगत, केंद्र के समान वो, और मकान भाड़ा भत्ता, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं। ओपीएस भी अन्य कर्मचारियों को, लिपिक वर्ग को संवर्ग के मंत्रालय के समान वेतन मान दिया जाए। पंचायत सचिवों और अन्य भी जो जितने भी संगठन कर्मचारी संघों के मांग है। ढेका स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर तोड़े जाने को लेकर कई हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया तिराहे में बीती रात्रि ऐतिहासिक शिव मंदिर को तोड़ दिया गया। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही बजरंग दल, बजरंग सेना, शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे और विरोध जताया, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया और यह कहकर मामले को दबा दिया कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उसका गुंबद तोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बिना प्रशासन की जानकारी और चोरी छिपे रात में मंदिर क्षतिग्रस्त की गई, उससे किसी न किसी साजिश की बू आ रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बजरंग दल ने नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और 48 घंटे के अंदर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। साथ ही कार्यवाही न करने पर खुद बड़ा कदम उठाने की बात कही। ढेका तिराहे में एक सार्वजनिक शिव मंदिर है जो विगत पिछले काफ़ी दिनों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। उसको कुछ लोगों द्वारा रात को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। बाद में भीड़ के आने पर उस पर कार्रवाई की रोक की गई और हम सबके प्रयास से प्रशासन भी वहाँ पहुँचा। प्रशासन को पहुँचने पर वो तोड़फोड़ बंद की गई। उसमें कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध थी। जो मंदिर गिराने का तरीका था वो सही नहीं था। मंदिर पुजारी जी का ये कहना था कि हम मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जीर्णोद्धार करने की एक अपनी प्रक्रिया होती है। आप प्रशासन को सूचित करते, भगवान को सुरक्षित करते, उसके बाद आप उसका तरीका करते। ना प्रशासन को सूचित किया गया, ना भगवान को सुरक्षित किया गया और जेसीबी के माध्यम से मंदिर पर बकेट लगाई गई। उस बकेट के बाद यदि मंदिर गिरता, इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है और उनकी संदिग्ध भूमिका की जांच की जाए। और उनके पीछे, चूँकि हर जगह वीडियो फुटेज उपलब्ध है, जेसीबी किसने गिराने का प्रयास किया, किसके कहने पर वो जेसीबी चलाने सार्वजनिक मंदिर पर आया था, तो उन लोगों का भी नाम उजागर किया जाए। उनके खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। आपको क्या लगता है कि साजिश के पीछे कौन हो सकता है? क्यों मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया? अब साजिश के पीछे प्रथम दृष्टया जिस दुकान के सामने मंदिर है, पहली शंका उन पर जाती है, क्योंकि उनके दुकान के सामने मंदिर है और व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से वो व्यक्तिगत तौर पर ठेकेदार है। लोगों के बताए अनुसार जो जेसीबी है वो जेसीबी भी उन्हीं की है, जिस जेसीबी से मंदिर गिराए जाने का प्रयास किया जा रहा था। मंदिर के ठीक पीछे भाजपा कार्यालय भी है कहीं? भाजपा कार्यालय से इसका कोई लेना देना नहीं। भाजपा कार्यालय तो भाजपा कार्यालय के लिए उस मंदिर से कोई रोक नहीं है।
तो वो चूंकि भाजपा कार्यालय के अंदर मंदिर नहीं है, भाजपा कार्यालय ने कई बार उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया था, लेकिन इन लोगों का सहयोग न मिल पाने के कारण उसका जीर्णोद्धार नहीं हो सका था। मंदिर के जीर्णोद्धार होने से हमारा कोई विरोध नहीं, मंदिर का उद्धार के लिए मंदिर हटाया जा रहा है। जिस वक्त जेसीबी चलाई जा रही थी, मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा स्थापित थी या पहले हटा लिया गया? नहीं, प्रतिमा अभी भी स्थापित है, प्रतिमा नहीं हटाई गई थी, इसीलिए तो वो शंका के दायरे में आते हैं। प्रतिमा अभी भी स्थापित है। मंदिर हटाने का देखिए एक तरीका होता है कि भगवान का एक आवरण बना दिया जाए, वो लकड़ी का आवरण बनाया जाए या लोहे का बनाया जाए, भगवान के ऊपर आवरण बना दिया जाए, मंदिर गिरा दिया जाए, भगवान सुरक्षित है। उसके बाद रात में सूचना मिली कि ढेकहा तिराहे में एक मंदिर शंकर जी का जो कि बना हुआ है काफ़ी पुराना, उसमें तोड़ फोड़ की जा रही है। मौके पर हमारा पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला पहुंचकर मामले की जांच किया। मामले में ये पाया गया कि वहाँ के जो पुजारी पूरन शुक्ला जी, उनके द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना था, जिसके लिए उन्होंने एक A4 साइज का कागज़ वहाँ पर लगाया हुआ है सहयोग प्रदान करने के लिए। मगर उनसे चूक ये हुई कि उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से न ही पुलिस को, न ही तहसील कार्यालय में, न ही SDM को इस बात की सूचना दी कि इस मंदिर का निर्माण कराया जाए। संबंध में उन्होंने समाज के ही कुछ लोगों के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराए जाने का प्रयास किया, मगर उन्होंने इस बात की सूचना नहीं दी। तो इसको लेकर के समाज में कुछ लोग जो वहाँ से गुजरे, उनमें एक ये सोचा गया कि उनके द्वारा कि ये मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मगर इस अफवाह को जल्द ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस अफवाह को सच्चाई की जानने के बाद बताया गया कि ये मंदिर का कोई अवैध तोड़फोड़ नहीं की जा रही है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना है। इसमें त्रुटि पंडित जी से और उनके सहयोगियों से ये हुई कि उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी, और हमने उनको इस चीज़ के लिए निर्देश दिया है और SDM साहब से आज मिल करके उस मंदिर के पुनः जीर्णोद्धार की बात कही है। उनका कहना है कि पीछे दुकानदार है, दुकानदार द्वारा ये तोड़वाया गया है, उनको दोषी मानते हैं। नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं पाया गया, आगे हम और जांच करवा देंगे। सर, इनका कहना है कि नोटिस जो है बाद में चस्पा की गई विवाद से बचने के लिए। नहीं, ऐसा तो नहीं पाया गया, क्योंकि आप देखेंगे अभी भी जाकर के तो काफ़ी पुराना फोल्ड हुआ पेपर वहाँ पर लगा हुआ है, और बिल्कुल इरादा इनका सच्चा था, मगर तरीका गलत था। और मंदिर धार्मिक आस्था सभी की है, और हम भी बिल्कुल चाहेंगे कि मंदिर का जो है जीर्णोद्धार हो, मतलब उसका सही तरीके से अपनाया। सूचना दिए बगैर अगर इस तरह के मंदिर का जीर्णोद्धार कराना उचित होता है क्या? हाँ, सूचना उन्होंने नहीं दी, इस बात की त्रुटि है उनकी, और इन्होंने ये स्वीकारा है। कल रात में हम लोगों ने इसका मंथन किया, सभी सहयोगियों के और समाज के जो लोग। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लायंस क्लब ने स्थापना के बाद से कुल 21,956 ऑपरेशन किए और लोगों की आंखों की रोशनी दी। लायंस क्लब के द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सालय में कंबल फल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर मनोज पुष्प पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए हर संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए प्रबंधन ने कहा कि एक वर्ष में 1000 से अधिक लोगों के नेत्र के ऑपरेशन किए गए हैं, जबकि अस्पताल की 1992 में स्थापना की गई। तब से अभी तक 21,956 लोगों को रोशनी प्रदान की जा चुकी है। आइए दिखाते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प और प्रबंधन ने क्या जानकारी दी। लाभ अर्जित किया है।
क्योंकि एक विजिट से ही जो हमें आनंद महसूस हुआ है, जो जिन्होंने सही में इसमें कंट्रीब्यूट किया है। हमने तो केवल अपना अभी आधे घंटे का समय दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी दवाइयों में, ऑपरेशन थिएटर को ठीक करने में, मशीनें कंट्रीब्यूट करने में, इसके जो इस स्वरूप में आज है उसमें जितने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, आज मैं उन सभी को याद करता हूं और उस सभी को अपनी तरफ से जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी अच्छी एक धरोहर यहाँ पर उन्होंने तैयार की है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो अदरवाइज इस संसार की खूबसूरती को देखने से वंचित रहते, उन सभी को आपने उतनी ज़्यादा दिनों तक इस खूबसूरती को देखने का, इसको एंजॉय करने का और अपने दिनचर्या के सभी चीज़ों को आराम से करने का अवसर दिया है। इस पुण्य के भागी आप सभी बने हैं। जो बात हमने डॉक्टर साहब से कही है कि हाईएस्ट स्कोर तो इसी साल का रहेगा, इसमें आप सभी को जिस भी तरह के मेरे हेल्प की जरूरत हो, वो इस छोटे से जो टारगेट है उसके लिए भी, और भविष्य में हमको इस लायंस के आई हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जिस तरह के संसाधन और जिस तरह के सुविधाओं की जरूरत है, उसमें निश्चित रूप से हम लोग लगातार इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारे यहाँ लायंस रीवा में जो लायंस का हॉस्पिटल है, आज कलेक्टर साहब आए थे और हमारे जो ऑपरेटेड केसेस थे 23, उनको दवाइयाँ, कंबल, फल का वितरण किया गया। हमारे जो स्टाफ के लोग थे उनको हमने नए वर्ष में सम्मानित किया और आगे की कार्य योजना के बारे में भी उनसे मार्गदर्शन लिया। अधिकतम ऑपरेशन हम करें, इसके लिए हमारे पास कुछ यदि जैसे शब्द थे, उसके लिए कलेक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आप इसे यदि हटा दीजिए, जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम पूरा रीवा का जिला प्रशासन आपके साथ में है और इस कार्यक्रम को हम बहुत अच्छी तरह से आगे। वर्ष 1500 1502 इस 1002 ऑपरेशन हुए इस वर्ष। कुल हमारे ऑपरेशन 21,956 हुए हैं जब से स्थापना काल है, और हमने ओपीडी में 2,27,000 पेशेंट्स जब से हमारा 1992-91 से प्रारंभ हुआ है तब से। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।